नमस्कार साथियों, मैं अमर आनंद, प्रेसिडेंट स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मानव भारती यूनिवर्सिटी सोलन हिमाचल प्रदेश। साथियों, सबसे मेन मुद्दा ये हो रहा है हमारे साथ। जितने भी बच्चे हैं, लगभग 8 से 9 हज़ार बच्चे ऐसे हैं कि जो 5 पैरामीटर्स को फुलफिल करते हैं, बट एक पैरामीटर को भी कमेटी एग्जाम्प्ट करने को रेडी नहीं है। दिक्कत ये आ रही है कि यूनिवर्सिटी भी को अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं कर रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि प्रशासन भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। सबसे मेन बात ये है कि जो सबसे ज़्यादा मैंने प्रॉब्लम जो देखी है बच्चों को जो हो रही है, बच्चों का ग्रीन लिस्ट में नाम है, डिस्क्लोज़र में नहीं है, डिस्क्लोज़र में है तो ग्रीन में नहीं है। जब यूनिवर्सिटी बार बार ये लिख के दे चुकी है कि इन दोनों पैरामीटर्स को फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, और ध्यान देने की बात यह है, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है अक्टूबर 2022 में एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। और जो इनके पैरामीटर्स हैं, बीइंग एन प्रेसिडेंट, मैं मई 2022 में ही चैलेंज कर चुका हूँ। जब मेरी नॉलेज में आया था कि ये ड्यू टू दिस पैरामीटर्स या अकॉर्डिंग टू दिस पैरामीटर बच्चों को वेरिफिकेशन करेंगे, मैं कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होने से 4-5 महीने पहले ही सारे पैरामीटर्स को चैलेंज कर चुका था। फिर भी इन्होंने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद भी इन्होंने पैरामीटर्स को फ्रेम कर दिया। पर्सनली मैंने एसपी ऑफिस में जाके बात करी कि सर, ये पैरामीटर्स आपने बना दिए हैं, इनको फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे स्टूडेंट्स की नहीं है। बीइंग एन प्रेसिडेंट मैं आपको बार बार ये चीज़ें प्राइस करवा रहा हूँ कि ग्रीन लिस्ट को मेंटेन करना और डिस्क्लोजर लिस्ट को फॉरवर्ड करना यूनिवर्सिटी एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, हमारा काम नहीं है। आप इस पैरामीटर को एग्जाम्प्ट करो, इसको रिमूव करो। आप बच्चे को एग्जामिनेशन रिकॉर्ड से, अटेंडेंस रिकॉर्ड से, उसकी फीस रिकॉर्ड से, उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो करंटली बच्चे स्टडी कर रहे हैं तो उनके टीचर से वेरीफाई करा लो कि यहाँ के स्टूडेंट्स हैं कि नहीं है। आंसर शीट्स आर देयर, अटेंडेंस एग्जामिनेशन अटेंडेंस रिकॉर्ड आर देयर, अटेंडेंस रिकॉर्ड आर देयर, गजेट्स आर देयर, एडमिशन रिकॉर्ड आर देयर, इवन फीस रिकॉर्ड इज देयर। सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। फिर भी इन्होंने क्या पैरामीटर बनाए कि ग्रीन शीट में नाम होना चाहिए, डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम होना चाहिए। ग्रीन शीट में अगर बच्चे का नाम आता है उसको कहते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड। ग्रीन शीट में नाम आता है, वो ही लेटर ऑन कन्वर्ट डिस्क्लोजर लिस्ट में होकर रेगुलेटरी कमीशन को फॉरवर्ड करना होता है, रेगुलेटरी कमीशन को यूनिवर्सिटी ने। अगर यूनिवर्सिटी ने उसको कन्वर्ट करके फॉरवर्ड नहीं करा या डिलेड वो फॉरवर्ड करा या उनकी नेग्लिजेंसी रही, क्लैरिकल मिस्टेक रही, तो उसके लिए बच्चे क्यों सफ़र करें? पहली बात। दूसरी बात, सबसे मेन पॉइंट, बार बार हम कोर्ट में भी बार बार कमेटी को ये प्राइज करवा रहे हैं कि अगर बच्चे का डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम है तो उसकी ग्रीन शीट आप क्यों ढूंढ रहे हो? पहली बात। अगर यूनिवर्सिटी ने उनको डिस्क्लोजर लिस्ट फॉरवर्ड करी है तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा जेन्युइन है, तभी तो उसका नाम लिस्ट में आया है। तो अगर ड्यूरिंग रेट अगर उसकी आप ग्रीन शीट को रिकवर नहीं कर पाए, या ग्रीन शीट आपने रिकवर नहीं करी, या उसकी ग्रीन शीट वहाँ पे यूनिवर्सिटी ने एट द टाइम ऑफ एडमिशन नहीं मेंटेन करी, उन्होंने सोचा होगा कि लेटर हम मेंटेन कर लेंगे। बेसिकली तो ग्रीन शीट में सिर्फ उसके डीएमसीज की एंट्री होती है, उन्होंने सोचा होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद उसकी मेंटेन कर लेंगे। वो वाइस वर्सा कुछ भी उनकी थिंकिंग रही होगी, उसके लिए आप बच्चे की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। परेशानी तो ये हो रही है, बी फार्मेसी, बी एलएलबी, एलएलबी, जितने भी कोर्स के बच्चे हैं, आपके जी 30 बच्चे जेन्युइन है, 40 फेक हैं, 100 बच्चे जेन्युइन है, 300 फेक हैं, 200 बच्चे जेन्युइन है, 100 फेक हैं। यार, बच्चों ने इकट्ठे स्टडी करी है, इकट्ठे उनके एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, इकट्ठे उनका रिजल्ट आउट हुआ है, इकट्ठे उनको डीएमसीज इशू हुई हैं, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। बच्चों का तो इन्होंने मजाक बना दिया, उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। 10-10 साल के बाद आप उनकी वेरिफिकेशन को डिनाई कर रहे हो। 5-5 साल बाद आप उनको बोल रहे हो कि आप जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हो। 2020 से बच्चे सफ़र कर रहे हैं, 44,000 बच्चे सफ़र कर रहे हैं। आज तक के यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2400 बच्चों ने स्टडी करी है। उन 2400 को भी आप प्रॉपर डिग्री नहीं इशू कर पा रहे हो। 2400 में भी आपने 800 या 1000 बच्चों को डिग्री इशू करी है। स्टूडेंट्स का तो इन्होंने मजाक बना के रख दिया है। तो आप प्लीज़ सब बच्चे सीरियसली हो जाएं, सीरियस होके मुझे कॉन्टेक्ट करें। इसके ऊपर हम नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कमेटी कुछ भी रिलैक्स करने वाली है। कमेटी के पास आप जितनी मर्जी बाहर जाओ, उनका सिंपल सा फंडा रहता है कि द मैटर इज सब जुडिशलाइज्ड। आपका मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट विल बी डिसाइड कि आपका क्या करना है। हाई कोर्ट में जाते हैं, फाइल टेकन अप होती है, 3-4 महीने के बाद की डेट लग जाती है, 1 से 1.5 मिनट की हियरिंग होती है, क्योंकि उन्होंने माइंड सेट कर रखा है कि जितने बच्चे हैं ये सब फेक है। कारण उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली फेक बता दिया गया जिनको फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी ही नहीं। ठीक है ना? तो बच्चे अपने फ्यूचर्स के लिए सेफ रहें, अपने पेरेंट्स के तरफ देखें, अपनी फैमिली की तरफ देखें। हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी करी है, एग्ज़ाम दिए हैं, रिज़ल्ट लिया है।
आई कार्ड हमारा है, फीस रिकॉर्ड है, अटेंडेंस रिकॉर्ड है, एग्जामिनेशन रिकॉर्ड है, ईच एंड एवरीथिंग। मैं आपको लास्ट वीक का केस बताता हूँ। मैं लास्ट वीक पंजाब एजुकेशन बोर्ड में किसी मैटर के लिए गया। मैंने बोला जी ये फलानी डिग्री है, हमने इसको वेरीफाई करना है। उन्होंने सिंपली बोला कि लाइब्रेरी में जाके गजट चेक कर लो। गजट के अंदर अगर बच्चे का नाम है तो ही और शी इज़ जेन्युइन, अदरवाइज वो जेन्युइन नहीं है। तो जब सारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर एग्जामिनेशन और गजट को ही माना जाता है कि अगर बच्चे ने एग्जामिनेशन रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली उसका रिजल्ट अवेलेबल है और गजट में उसका नाम है तो ही और शी इज़ द जेन्युइन स्टूडेंट, तो मानव भारती यूनिवर्सिटी की कमेटी कौन से पैरामीटर लेकर आ गई। दूसरी बात, अप्रूव लिस्ट में बच्चे का नाम है। सपोज करो अप्रूव लिस्ट में आपने बच्चों का नाम डाल दिया, तो उन बच्चों का नाम क्यों डाल दिया जिनकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन फेक है, उनका रिकॉर्ड नहीं आपके पास अवेलेबल, इट मीन्स की अप्रूव लिस्ट भी आपकी जो है वो प्रॉपर नहीं है। उसके बाद ध्यान देने के बाद ये भी है कि आपने अप्रूव लिस्ट में नाम डाल दिया कि ठीक है जिसका ग्रीन शीट में नाम भी, डिस्क्लोजर में नाम भी है। आपने चेक करा कि कल को उसका स्टूडेंट का जो एडमिशन था वो कैंसिल तो नहीं हो गया, या उसने एग्जाम अटेम्प्ट करे भी हैं कि नहीं करे हैं, या उसकी 2-3 एग्जाम्स में रीअपियर है तो उसका क्या करना है। कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अप्रूव लिस्ट में नाम है तो ठीक है, एग्जामिनेशन रिकॉर्ड सारा अपडेटेड है तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ नहीं अपडेट करने वाले, हम कोई करेक्शंस भी नहीं करने लगे। तो यार कमेटी किस लिए कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? कमेटी इसलिए कॉन्स्टिट्यूट हुई थी कि आप बच्चों की जेन्युइननेस को प्रूव करो या देखो भी बच्चे जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है, इनिशियल स्टेज में हम जाते थे तो ये लोग कहते थे कि ठीक है जी पैरामीटर रिलैक्स हो जाएंगे, वेरिफिकेशन का काम स्टार्ट होने दो। वेरिफिकेशन स्टार्ट होगी तो उन्होंने सबमिशन दे दिया कि अकॉर्डिंग टू अस 2340 बच्चे जेन्युइन है। आज मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ कि 2340 में आधे बच्चे जो है उनका या तो रिजल्ट अपडेटेड नहीं है, उनका रोल नंबर या रिजल्ट मिसमैच है। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन का रिकॉर्ड ही नहीं है। तो वो 2340 बच्चे भी कैसे जेन्युइन हो गए? इनको पैरामीटर एग्जाम्प्ट करने ही चाहिए। बार बार हम ये प्रे कर रहे हैं। आज मैंने ग्रुप में एक लेटर भी लिखने को बोला था, सब लोग वो ग्रुप में लेटर वो डालिए कि आप पैरामीटर को एग्जाम्प्ट करो। आइदर बच्चे का नाम ग्रीन लिस्ट में है या डिस्क्लोजर लिस्ट में है, उसको आप कंसीडर करो जेन्युइननेस के लिए कि जेन्युइन है बच्चा वो। और सबसे मेन बात, पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ बच्चे का 20 साल बाद भी एग्जामिनेशन रिकॉर्ड और गजट चेक किया जाता है। आप इन 2 चीज़ों को छोड़ के बाकी 3 चीज़ों की तरफ कहाँ लग गए? ग्रीन शीट में नाम है नहीं है, डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम है नहीं है। यार बच्चे की थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर बच्चे को आपने पढ़ाई करवा दी, यूजीसी से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, डीन यूनिवर्सिटी है, आपने उसको क्वालिफिकेशन गेन करने के लिए एडमिशन दे दी, उसने पढ़ाई भी कर ली, सब कुछ कर लिया, उसको कहाँ से उसकी गलती नजर आ रही है आपको कि ग्रीन शीट में उसका नाम नहीं है? कहाँ से आपको उसकी मिस्टेक नजर आ रही है कि उसका डिस्क्लोजर में नाम नहीं आके भेजा गया? क्यों बच्चों की लाइफ डिस्ट्रॉय करने में लगे हो? 10-10 साल किसी बच्चे की लाइफ के 10 साल की कोई वैल्यू नहीं है यार गवर्नमेंट के लिए। आपने पहले यूनिवर्सिटी वहाँ पे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अप्रूव करके कंस्ट्रक्ट करवा दी, उस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन्स ले लिए। 2009 में यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई, 2012 में आपने रेगुलेटरी कमीशन बना दिया। रेगुलेटरी कमीशन इज द पार्ट ऑफ द हायर एजुकेशन एंड इट इज द गवर्निंग बॉडी टू द रेगुलेटरी यूनिवर्सिटी। उन्होंने 2012 से लेकर 20 तक कितने यहाँ पे ऑडिट कर ली कि प्रॉपर डाटा उनको आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी लेटेस्ट केस हुआ है वरिंदर चौहान का, वो बच्चा बी फार्मेसी का था, उसका नाम डी फार्मेसी में भेज दिया। हो सकता है जब वो अपना रिकॉर्ड लेने गया हो तो उसको कह दिया होगा जी आपका तो डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम ही नहीं, क्योंकि उसका नाम तो डिस्क्लोजर लिस्ट में भेजा हुआ था। जब ये चीज़ कोर्ट को अप्राइज करी तो कोर्ट ने कहा भी इसका जो है एडमिशन रिकॉर्ड चेक करके इसका रिजल्ट ओके करो। अब पता नहीं उसका क्या हुआ, उसका मैं लेटेस्ट अपडेट आपको 1-2 दिन में दे दूंगा। पर जब यूनिवर्सिटी खुद एडमिट कर रही है कि हमारे से मिस्टेक्स हुई हैं तो भी पैरामीटर को एग्जाम नहीं कर रहे हैं। जब आपका ग्रीन शीट में नाम आ गया, इट मीन्स कि आप ऑफिशियल रिकॉर्ड में आ चुके हो, आपका एडमिशन हो चुका है एंड यू आर द जेन्युइन स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। अगर उस लिस्ट को आगे उन्होंने नहीं फॉरवर्ड किया या उन्होंने नहीं मांगा तो उनकी नेग्लिजेंसी, हमारी नेग्लिजेंसी नहीं है। हमारा एग्जामिनेशन रिकॉर्ड चेक करो, हमने सारे पेपर अटेम्प्ट करे हैं वो चेक करो, हमारे पेपर सारे क्लियर है वो चेक करके हमारा रिजल्ट इशू करो, हमारी डिग्रीज इशू करो। 3 बार वेरिफिकेशन कर दी, उसके बाद कहते हैं कि आपका तो रिकॉर्ड नहीं है। 2015 से पहले का रिकॉर्ड जल चुका है, उसके लिए कोई बात ही नहीं है। कुछ भी सुनने को कोई भी तैयार नहीं है, सब केस को लिंगर ऑन कर रहे हैं। कमेटी के चेयरमैन को लेटर लिखो, एडमिनिस्ट्रेटर को फॉरवर्ड कर देता है, एडमिनिस्ट्रेटर आगे यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देता है, यूनिवर्सिटी कहते हैं हमारे पास तो कोई पावर ही नहीं कुछ भी करने के लिए। तो सर ये सब कुछ लिंगर ऑन हो रहा है। जिन बच्चों को जितनी भी प्रॉब्लम्स ये फेस आउट करनी पड़ रही है, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। इसके लिए बेस्ट पॉसिबल वे होगा, चाहे हमें प्रोटेस्ट करना पड़े, चाहे इसके लिए हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, बच्चों के राइट्स के लिए हम लड़ेंगे, क्योंकि किसी के लाइफ के 10 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज अगर कोई बच्चा सपोज करो 2009 में अगर वो 20 साल का ग्रेजुएट होकर निकला था, तो अगर आप उसको 24 में बोलोगे कि आपका हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, तो 34 साल बाद दोबारा ग्रेजुएशन करने नहीं जाएगा। दे ऑल आर सेटल्ड इन देयर लाइफ्स, कहीं ना कहीं पे वो वर्किंग है, कहीं ना कहीं पे वो लोग काम कर रहे हैं। आप लोग सीरियस हो जाइए, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, जो भी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होगी मैं आपको ग्रुप में अपडेट दे दूंगा और ग्रुप का लिंक आपको शेयर कर दूंगा पर्सनली। थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू।